वेलकम टू कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस चैनल। आज हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कैसे प्लॉट करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो दो फंडामेंटल चीजें ये है, स्विंग लो और स्विंग हाई। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले ये जान लेते हैं कि वो दो चीजें क्या है। हम पहले स्विंग लो की बात करेंगे। स्विंग लो पॉइंट्स, स्विंग लो पॉइंट तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन मिला के होता है। सिंपली एक ही चीज है कि जो तीन कैंडल है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव तीन कैंडल, उसमें अगर मिडल कैंडल का लो बाकी दो कैंडल से बड़ा रहा तो एक स्विंग लो पॉइंट बन जाता है। बस इतना ही स्विंग लो का कॉन्सेप्ट है। देखो यहां एक कैंडल बनी है, उसका ये लो है, ये दूसरी कैंडल बनी है, इसका एक लो पॉइंट है, और तीसरी कैंडल इसका एक लो पॉइंट है। तो ये दोनों जो कैंडल है, ये पहली कैंडल और तीसरी कैंडल, और ये मिडल कैंडल का लो इन दोनों कैंडल से बड़ा है, इसलिए ये बन जाएगा स्विंग पॉइंट। इसलिए हम कहते हैं उसको स्विंग लो। तो ये स्विंग लो का कंसेप्ट हो गया। हम बात करेंगे अभी स्विंग हाई के बारे में। स्विंग हाई का कंसेप्ट वाइसो वर्सा ऐसा ही है कि जो मिडल कैंडल है उसका हाई बड़ा रहना चाहिए। बस इसको बोलते हैं स्विंग हाई। स्विंग हाई। अभी चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो। अभी यहां हम देखते हैं ये निफ्टी का चार्ट है। तो एक निफ्टी की ये रेड कैंडल है, इसका ये लो, ये मिडल में ग्रीन कैंडल बना है, इसका लो, और ये तीसरे कैंडल, इनमें मिडल कैंडल का लो बड़ा है, तो हम उसको स्विंग लो बोलेंगे। हम उसको नोट कर लेंगे। एक स्विंग लो बन गया, स्विंग लो पॉइंट। वैसे ही ये एक स्विंग हाई पॉइंट बन गया, क्योंकि इसके लेफ्ट वाली कैंडल का हाई छोटा है इस कैंडल से, और इसके राइट वाली कैंडल का हाई इससे छोटा है, इसलिए हम उसको स्विंग हाई बोलेंगे। स्विंग हाई। तो आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का कंसेप्ट पता ही चल गया होगा। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉटिंग के तरफ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे सपोर्ट कैसे प्लॉट किया जाता है। सपोर्ट प्लॉट करने के लिए हमें दो स्विंग लो की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम चार्ट में देख लेंगे कि स्विंग लो कहां बने हैं और कौन से दो स्विंग लो वैलिड है सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए। आपको ये चीज अच्छे से समझने के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड करके रखा है, वो आप प्लीज जाके देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कहाँ स्विंग लो बने हैं। तो मैं नोट करके आपको बताता हूं। ये एक स्विंग लो हो गया, क्योंकि इस मिडल कैंडल का लो इन दो कैंडल से बड़ा है, इसलिए ये स्विंग लो हो गया। यहां एक स्विंग लो पॉइंट बना है, क्योंकि मिडल कैंडल का लो बड़ा है बाकी दो कैंडल से। वैसे ही यहां एक स्विंग लो पॉइंट है, यहां एक स्विंग लो पॉइंट है, और ये एक स्विंग लो पॉइंट है। तो इसमें से दो कौन से वैलिड स्विंग लो है जिससे हम सपोर्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रूल बताता हूं कि मानो ये एक स्विंग लो बन गया, तो एक लाइन प्लॉट कर लेंगे यहां से समझने के लिए उसकी लेवल। यहां हम लाइट प्लॉट कर लेंगे। हमने ये लाइन प्लॉट कर ली। तो हमें ये देखना है कि जो पहला स्विंग लो बनता है, कोई भी स्विंग लो हो, उसकी राइट साइड में इस लाइन की लेवल पर कौन सा स्विंग लो बन रहा है। तो इसमें से ये स्विंग लाइन तो नहीं है, ये स्विंग पॉइंट तो, स्विंग लो तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये बना है। सो पहला रूल ये है कि एटलीस्ट पहला जो स्विंग लो की जो लेवल बनी है वो टच करनी चाहिए राइट वाले स्विंग लो ने।
एटलीस्ट टच तो करनी ही चाहिए, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ टच करके उसने उसको क्रॉस किया है, तो ये एक वैलिड दूसरा स्विंग लो बन गया, और इसको हम वैलिड सपोर्ट कह सकते हैं। इस चीज को हम, एक मिनट, ये एक वैलिड सपोर्ट है क्योंकि सिमिलर लेवल पे स्विंग लो बने हैं। अब हम इसके एरर के बारे में बात करते हैं कि यह कौन सा स्विंग लो गलत हो सकता है। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, मतलब ये मैंने यहां लाइन प्लॉट कर दी, तो ये वाला, ये भी एक स्विंग लो है, ये भी एक स्विंग लो है, बट ये वैलिड सपोर्ट नहीं है क्योंकि सिमिलर लेवल पे स्विंग लो नहीं बने हैं, इसलिए इनको हम सपोर्ट नहीं बोल सकते, इसलिए ये नहीं चलेगा। सो ये हमारा बन गया वैलिड सपोर्ट। इस टाइप का फॉर्मेशन आपको दिखे तो ये वैलिड सपोर्ट है, आपको समझ ही गया होगा। तो हम अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना है। इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस में ये देखना है, पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं कहाँ है। चलो मिल गया। सो रेजिस्टेंस में एक चीज पहले देखनी है कि स्विंग हाई पॉइंट कहाँ बने हैं। हम नोटेशन कर लेंगे पहले। हम बनेंगे स्विंग हाई पॉइंट कहाँ बने हैं। यहां एक स्विंग हाई पॉइंट बना है, देखो, क्योंकि मिडल कैंडल का हाई बड़ा है बाकी दो कैंडल से। यहां एक स्विंग हाई बना है, यहां एक स्विंग हाई बना है, और इसकी रेंज के आजू बाजू यहां एक स्विंग हाई बना है। तो स्विंग लो में जो हमने लॉजिक लगाया था, जो रूल लगाया था कि सिमिलर लेवल पे स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो अभी यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें यह देखना है कि पहले स्विंग पॉइंट के राइट साइड में कौन सा स्विंग पॉइंट बन रहा है, स्विंग हाई पॉइंट बन रहा है, वो हमारा वैलिड स्विंग हाई बनेगा। सो ये दो चीज तो नहीं चलेगी। तो ये जो स्विंग हाई है ये वैलिड है क्योंकि वो सिमिलर लेवल पे बना है। सो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस लाइन को, इस रेंज को सॉलिड कैंडल ने टच नहीं करना चाहिए, बस उसकी शैडो ही टच करनी चाहिए। यहां देखो, या अगर हमने देखा तो इस लाइन को सॉलिड कैंडल नहीं टच कर रही, इसलिए ये वैलिड है। मुझे सपोर्ट में भी ये चीज बतानी है कि अगर हम सपोर्ट प्लॉट करते हैं तो यहां भी हम देखो, यहां सॉलिड कैंडल टच नहीं कर रही, यहां बस शैडोज टच करनी चाहिए, तभी ये वैलिड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ये हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो हम ये बन गया वैलिड रेजिस्टेंस। सो बस सिंपल चीजें हैं, इनको हम डबल टॉप और डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। ये देखो, ये एक लेवल बन गया, ये दूसरा लेवल बन गया, सिमिलर लेवल पे ये बन गया स्विंग हाई स्विंग लो पैटर्न, ऐसा है। सो इसको वैलिड रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसको वैलिड सपोर्ट बोलेंगे। सो आप मेरी चैनल पे जाइए और वहां देखिए कि मैंने जो ट्रेड सेटअप के एग्जांपल्स डाले हैं, वहां आपको ये वैलिड रेजिस्टेंस और वैलिड सपोर्ट मिल जाएंगे। सो यही तरीका था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने का, बस, बाकी कुछ नहीं। कुछ आपको क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरी होंगी, तो आप मुझे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।